भटनागर को आप सब जानते होंगे, जो कि यूपी हाँ कल्टीवेशन स्टार्ट की थी 3 महीने पहले। तो 1 ग्राम वो 750 रुपीज़ में बेचती है। तो अभी तक उसने 10 lakhs का सेल किया है। बट जो वो कश्मीर में उगता था। सबसे बड़ा ये जो सैफरान का जो सेलर है वो ईरान है। बट कश्मीर में भी उगता था। वहाँ पे जो किसान थे वो भी अपना जो कुछ गुजारा वो करते थे उसमें से। बट जो हमारा नौजवान है, मुझे मेरा सवाल उनसे है, क्योंकि एक तो उन लोगों ने पढ़ाई की है, मैं कोई शक नहीं है उसमें, जो कि अगर उन लोगों ने पढ़ाई की है उसमें कोई शक नहीं है। वो पढ़ाई कर लो आप, उसमें आपको कोई नहीं रोकता है। बट पढ़ाई ख़त्म होने के बाद अगर आपका कोई कुछ आपने बहुत सारे चांसेस दिए, एग्ज़ाम दिए हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, बट आपका नहीं लगता है, अभी आपकी उम्र जा रही है, तो फिर आप करते क्या हो? फिर करना क्या है आपको? फिर बाद में करोगे क्या आप? आपकी ज़िंदगी तो वो गुजर जाएगी। 30 साल या 32 साल के हो जाओगे, उसके बाद कौन आपको पूछेगा? माँ बाप किसके ऊपर रहे उम्र भर? किसी के पास नहीं। तो अपना दिमाग यूज़ कर लो। यानी आप गवर्नमेंट जॉब करें या उसी शोबे में जाओ जिस शोबे में आपने ये एजुकेशन हासिल की है। नो मैटर भाई, एट द एंड ऑफ द डे यू नीड मनी। ये आपकी वो ज़िंदगी की ज़रूरियात है अभी इस दौर में। अगर आप पैसे नहीं कमाते हो, कुछ भी नहीं करते हो, कोई पूछने वाला नहीं है आपका, कोई पूछेगा नहीं आपको। तो आप खुद समझदार हो, पढ़े लिखे हो, और आपको पता है कि अगर आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट हो, उस चीज़ पे इन्वेस्ट कर लो। अपना टाइम इन्वेस्ट करो। अपना टाइम सबसे बड़ी चीज़ है वही कि टाइम, अपना टाइम इन्वेस्ट करो। आप यानी जो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है, आप टाइम भी ज़ाया करते हो, अपना कैरियर भी ज़ाया करते हो, लाइफ भी ज़ाया करते हो। फिर बाद में आप पछताने से तो बेहतर है ना कि आप अगर कहीं पे लग जाएंगे, कहीं कोई बिजनेस करे या कुछ भी कर लो। आप अपने पैसे कमा लो, अपने पैसे कमाना स्टार्ट करो। और तब जाके आपको ये लगेगा कि नहीं, मैंने कोई एजुकेशन हासिल की है तो मैं कुछ अपने माँ बाप के लिए कुछ कर सकता हूँ, और अपने लिए भी कुछ कर सकता हूँ। अगर अभी आप 10 रुपये के लिए माँ बाप के पास जाते हो 10 रुपये के लिए, बट आपकी जो एज है वो 27 या 28 या 30 ईयर्स की है। मेरे आंखों के सामने बहुत सारे लड़के ऐसे ऐसे लड़के मैंने देखे हैं जो 30 साल के हुए हैं, 28 साल के हुए हैं, 27 साल के हुए हैं, फिर उसके बावजूद भी वो अपने माँ बाप के पास जाके अपना पॉकेट मनी लेते हैं अभी भी। बट यहाँ अगर आप दूसरे स्टेट में जाओगे ना, दूसरे स्टेट में आपको 18 साल का लड़का वो खुद कमा हुआ देखोगे आप, वो 15,000 कमाता है महीने का, वो 12,000 कमाता है, 10,000 कमाता है। पर आप क्या करते हो? वो पढ़ाई भी करता है, कमाता भी है, अपना घर, वो माँ बाप को भी उनको भी पालता है। बट आप लोग क्या करते हो? कुछ हमारे यहाँ पे हमारे बोलते हैं ना, हम बहुत से टैलेंट, हमें बहुत सा टैलेंट है, वो है, ये है। कौन सा टैलेंट? जब आप टाइम ही नहीं देते हो, खुद को टाइम ही नहीं देते हो। ये मालूम ही नहीं है आपको, ग्रेजुएशन तक मालूम ही नहीं होता कि मुझे आगे जाके क्या करना है। तो फिर क्रिएटिव माइंड सेट आप इख्तियार करो। क्रिएटिव बनो। जो नहीं, आप ये मत सोचो कि मैं अगर ये बिजनेस डालूंगा ये नहीं चलेगा। भाई ये जो खरीदार है ना, वो ऊपर वाला है, वो खुद खरीदार है। उसकी टेंशन मत लो आप। उसने आपको बोला है कि जब तक ना मैं हर किसी को निवाला ना खिलाऊं, तब तक मैं ये ग्रुप आफ्ताब नहीं करूँगा। तो आपको यकीन होना चाहिए ना, आपको उतना यकीन पैदा करना है कि हाँ, अल्लाह की ज़ात है। जो ज़ात अंडे में से चूज़ा निकालती है, वो ज़ात मुझे भी खिलाएगी, है ना। ये सबसे बड़ी चीज़ हमारी आंखों के सामने है। सबसे बड़ा मुआज़ा जो अल्लाह का है वो हमारे सामने है, जो हम रोज़ खाते हैं। अंडा खाते हैं ना, हम अंडा खाते हैं, उसी अंडे में से चूज़ा भी निकलता है। कितनी बहुत बड़ी मुआज़ात है ये। बट हमारे आंखों पर पर्दा है दुनिया का, पर्दा है पैसों का, पर्दा है अपने जो हम में ईगो है उसका। किस चीज़ का ईगो है आपको? किस चीज़ का? आपको पता नहीं आप किस चीज़ से बने हो। मैं किस चीज़ से बना हूँ? मुझे क्यों ईगो होना चाहिए? क्यों? मैं पता है ना किस चीज़ से बने हो। अभी मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो जिसकी एज रेंज है 22 से लेकर 28 तक, उनसे मेरी गुजारिश है कि अगर आप अभी भी सरकारी नौकरी के पीछे चल रहे हो, अगर आपने 4 या 5 या 6 अटैम्प्ट दिए हैं, छोड़ दो अभी अपना कुछ स्टार्ट करो। अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई क्रिएटिव माइंडसेट है, आपसे भी थोड़ा बड़ा है या छोटा है, मुश्किल नहीं है। आपको सीखना है। सीख आप किसी से भी ले सकते हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो आपका बाप हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका भाई हो। हर किसी से आप सलाह ले सकते हो और आप हर किसी से सीख सकते हो। सीख कभी छोड़नी नहीं चाहिए, और सीखो और क्रिएटिव बनो। अपनी जो थिंकिंग है वो बड़ी करो, और ब्रॉड माइंडेड बनो। सबसे बड़ी बात यही है। और बाकी वसलम, अस्सलाम वालेकुम।